हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th चैप्टर 7 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसमें भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं सहायक प्रलेख। सहायक प्रलेख क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, देखिए पढ़ते हैं। ये रहा सोर्स डॉक्यूमेंट। सहायक प्रलेख क्या होते हैं? द डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी, द डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ बिजनेस, वो डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट करते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है अधिकृत होना या प्रूफ होना पक्का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, हाँ कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हैं, आर कॉल्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उन्हें ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो हैं, लेन देन जो हुआ है, उनकी ऑथेंटिसिटी डिसाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पक्की करते हैं, बताते हैं, तो उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट या सहायक प्रलेख कहते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई भी बिजनेस होता है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर लेन देन होता है तो उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ या सबूत। ठीक है, आप कोई भी लेन देन करते हो, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लिखित फॉर्म में आपके पास सबूत है, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, चेक, इस तरह से, सैलरी स्लिप, इस तरह से। सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डेट के बारे में बताते हैं, अमाउंट के बारे में बताते हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सब के बारे में बताते हैं, और किस तरह की ट्रांजेक्शन है ये भी बताते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट आर दोज डॉक्यूमेंट विच सपोर्ट दी ऑथेंटिसिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, और आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फॉर्म में उसका प्रूफ होता है, सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि कैश मेमो, कोई भी बिल, मान लिया आपने कुछ माल खरीदा, आपके पास एक बिल है, तो क्या प्रूफ है आपके पास बिल है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास बिल है। अगर आपने किसी को पेमेंट करी, ठीक है, तो उसका भी आप बिल लिखेंगे, या आपने किसी को पेमेंट दी तो वो आपको रिसीप्ट देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं एक एविडेंस फॉर्म में होते हैं, इनको हम बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में। एक होती है कैश मेमो, कैश मेमो बोलते हैं इसको। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश, जब एक व्यापारी माल बेचता है कैश में, फॉर कैश, ही गिव्स ए कैश मेमो, वो कैश मेमो में देता है। जब भी माल कैश में बेचा जाता है, कोई ट्रेडर कैश में माल बेचता है तो कैश में होता है। एंड वेन एवर परचेज गुड्स फॉर कैश, और जब कभी हम माल खरीदते हैं कैश में, ही रिसीव से कैश में वो रिसीव करता है। या ट्रेडर की बात कर लो कि जब एक ट्रेडर माल बेचता है तो वो कैश में वो देता है, और जब एक ट्रेडर माल खरीदता है तो कैश में वो रिसीव करता है। इसका मतलब उसने कैश में खरीदा है या कैश में बेचा है। इट शोज द डिटेल ऑफ द आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड द टोटल प्राइस मेंशन इन कैश मेमो। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि कितना आइटम थे, क्या क्वांटिटी थी, क्या रेट था, क्या टोटल प्राइस था। ठीक है, कैश मेमो में सब कुछ मेंशन होता है, इच एवरीथिंग। देखिए इसका एक स्पेसिमेन दे रखा है, दिस इज, ये रहा कैश मेमो। ठीक है, ये इस कैश मेमो का नंबर है, ये इस कंपनी का एड्रेस है। ठीक है, 114 साउथ कोर्ट, सेंट फ्लोरेंस AL, ये 1 सितंबर 2019 को लिखा हुआ है। बायर्स का नेम भी लिखा है इस पर, ये रहा जैनी, एड्रेस भी लिखा है बायर्स का, दिस इज। ठीक है, तो ये कॉलम है सीरियल नंबर। ठीक है, क्या खरीदा आपने, डिस्क्रिप्शन उसका है, लेविस जीन्स खरीदी है, नाइकी की टी शर्ट खरीदी है। ठीक है, 2 आइटम इसके, जीन्स 2 खरीदी हैं, टी शर्ट 3 खरीदी हैं, तो ये $100, ये $50, डॉलर के आप रुपीज़ में भी ले सकते हैं। तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये $200 हो गया, और ये $150 हो गया, $350 टोटल हो गया। ठीक है, इसमें 10% डिस्काउंट मिल गया हमें, तो 10% हमने लेस कर दिया इसमें से, तो ये आपका 315 आ गया। 350 में से 35 10% गया तो 315 आ गया। नेट डिस्काउंटेड प्राइस, वैट लग के कितना हो गया आपका, इतना। अब वैट नहीं है, ये एक्चुअली पुराना
थोड़ा वो था इसलिए वैट लग रहा था। अब आपका CGST एंड SGST, SGST CGST ये दोनों लगेंगे, और अगर इंटर स्टेट है तो IGST लगता है, IGST। और इस GST पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, और हो सकता है एंड में, वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। आप नहीं देखी हो तो आप जरूर देखना, आपको सारे फंडे GST वाले क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी टोटल नेट आएगा वो आपको ये 346 रुपीज़ 5 पैसे, तो ये आपका कैश मेमो हो गया। जब भी हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, या कोई भी ट्रेडर माल खरीदता है, बेचता है, तो कैश मेमो रिसीव करता है, कैश मेमो पेड करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पढ़ रहे हैं इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है जब कभी भी एक ट्रेडर माल को बेचता है क्रेडिट पे, ही प्रिपेयर्स इनवॉइस। अगर माल उधार बेच रहा है तो वो इनवॉइस तैयार करेगा, और अगर कैश में बेच रहा है तो पीछे कैश मेमो तैयार करेगा। विच शोज द डिटेल अबाउट द नेम ऑफ द पार्टी, द डेट, द क्वांटिटी एंड द रेट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसमें सब चीज़ें की डिटेल होती है, डेट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, जो क्रेडिट के लिए होता है। लेकिन मेन ध्यान रखना, इनवॉइस हमेशा क्रेडिट के लिए बनता है। 3 कलर्ड बिल बनते हैं इसमें, एक चालान बुक भी होती है, येलो, वाइट और प्रिंट, 3, 1, 2 एंड 3। तो 3 इसकी कॉपियाँ बनती हैं, एक येलो बनती है, एक वाइट बनती है, एक पिंक बनती है। ये देखिए एक इनवॉइस का एग्जांपल दे रखा है, ये रहा इनवॉइस। ठीक है, IMFT कंपनी का नाम है, ये इसका एड्रेस वगैरह हो गया, आपका डेटा हो गया कंपनी। ठीक है, ये, और ये आपका फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, मेल वगैरह हुई कंपनी की। तो ये अमाउंट है 1 2 3 4 1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं हम, वुड खरीद रहे हैं, यहाँ भी वुड खरीद रहे हैं, यहाँ भी बिल मैकब्राइब करके है, बिल मैकब्राइब जो भी है कहने का मतलब। ठीक है, जो भी डिटेल आइटम्स की हैं, ये सारे आइटम्स की डिटेल आ जाएगी आपकी। ठीक है, आइटम्स आप क्या बेच रहे हैं, और ये प्राइस हो गया पर प्राइस कितना खरीदना है, सबकी क्वांटिटी 1 1 ही है, ध्यान से देखिए, 1 ये भी 1 ये भी 1, तो इसलिए जो प्राइस यहाँ था वही प्राइस यहाँ है, और ये ऐसे इनवॉइस होता है। इनवॉइस का मतलब समझ जाएं आप कि जब भी उधार माल खरीदा बेचा जाता है तो इनवॉइस बनता है, इसको बिल भी कह सकते हैं, बिल भी ऐसा ही हो। बिल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बिल क्या होता है, व्हेन अ ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब माल खरीदता है उधार पे तो बिल, ही रिसीव्स अ क्रेडिट बिल, और जब बेचता है तो इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर विच शोज द डिटेल अबाउट द नेम ऑफ द पार्टी, द डेट, द क्वांटिटी, रेट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्राइसेस। तो ऑलमोस्ट सेम हो गया, एक परचेज के लिए हो गया। ठीक है, परचेज के लिए होता है बिल जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं, और जब आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, माल बेचते हैं, तो उसमें इनवॉइस। तो ये भी इनवॉइस की तरह ही वैसी डिटेल होती है सारी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट क्या होती है, व्हेन एवर अ ट्रेडर रिसीव्स अ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, ही इशूज अ रिसिप्ट सिग्निफाइंग दैट ही हैड रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर विच शोज द डेट, अमाउंट, नेम एंड द। जब कभी भी एक ट्रेडर कोई भी पेमेंट रिसीव करता है किसी कस्टमर से, तो एक इशू करता है, वो रिसिप्ट देता है उसको, जिसमें ये बात लिखी होती है कि उसने पेमेंट रिसीव करी है फ्रॉम द कस्टमर विच शोज द डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द कस्टमर। ये देखिए, ये एक कैश रिसिप्ट है। ठीक है, इसमें बता रखा है, शॉप का नेम वगैरह दे रखा है, ये जो आइटम आपने खरीदे वो सब दे रखे हैं, सबके प्राइस दे रखे हैं, टोटल इतना हो गया 16 रुपये 50 पैसे। तो आपने कैश कितना दिया, 20 रुपीज़, चेंज कितने मिले आपको, 3.5 जितने का माल आया आपका। ठीक है, तो बैंक कार्ड से पेमेंट कर दिया तो उस कार्ड का नंबर, अप्रूव कोड है तो वो, तो इस तरह से ये रिसिप्ट होती है। और ये रिसिप्ट ऐसे भी हो सकती है, अगर आप पेमेंट करें, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल रिसीव विद थैंक्स फ्रॉम मैसर्स आइडल कस्टमर फाइन सिटी सम ऑफ रुपीज़ 30,960 ओनली। ठीक है, 30,960, तो ये इतने की रिसिप्ट दे रखी है। ठीक है, इन कैश और चेक नंबर, चेक से ये अमाउंट। ठीक है, 5 तारीख में अंदर ड्रॉन ऑन कैनरा बैंक विवेक विहार, इस बैंक का चेक होगा ये, और अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर इतना है, अथॉरिटी सिग्नेचर इतना है, चेक 60 सब्जेक्ट टू द रियलाइजेशन। जब चेक तब माने जाते हैं जो रियलाइज हो जाएंगे तब, तो ये एक तरह से रिसीव्ड होगी। कैश रिसीव का एग्जांपल, अगर पेमेंट ले रहे हैं किसी से, चेक ले रहे हैं इतने अमाउंट का, तो ऐसे रिसीव भी एक पेपर लिख कर हम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, व्हेन वी रिटर्न द गुड्स टू ए सप्लायर, व्हेन वी रिटर्न द गुड्स टू अ सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, जब हम किसी सप्लायर को माल वापस लौटाते हैं, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट, हम एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं, एंड सेंड इट टू द सप्लायर, सप्लायर को भेजते हैं, विद द रिटर्न गुड्स विच शोज दैट द सप्लायर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। ठीक है, हम रिटर्न गुड के साथ भेजते हैं, और जो कि ये दिखाता है कि सप्लायर का अकाउंट हमने डेबिट किया है। देखिए, एक डेबिट नोट का स्पेसिमेन दे रखा है, ध्यान से देखिए, नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, जो फर्म इशू कर रही है वो अपना नाम लिखती है, एड्रेस आता है फर्म का, डेट ऑफ इशू आती है, यहाँ नंबर आता है जो भी इसका होता है डेबिट, ये डेबिट नोट है। अगेंस्ट सप्लायर का नाम,
ठीक है, सप्लायर का नाम यहाँ लिख देंगे। गुड्स रिटर्न लिखा है एज पर डिलीवरी, चलान नंबर होता है यहाँ एक, कोई भी चलान नंबर होगा, XYZ वो आता है। कितने अमाउंट की है, मान लीजिए 1000 रुपीज़ की गुड्स थी, वो आ जाएंगी। डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न बताएंगे आप, रुपीज़, ठीक है, मान लो यही रुपीज़ यहाँ जाएगा 1000 ओनली। तो सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद डेट, तो ये एक डेबिट नोट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट नोट के बारे में, इसका उल्टा होता है। व्हेन अ कस्टमर रिटर्न्स द गुड्स टू अस, कस्टमर रिटर्न करना है टू अस, अगर हमें लौटा रहा है वापस, हमारे पास माल वापस आ रहा है, देन वी प्रिपेयर ए क्रेडिट नोट, तब हम क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं। और जब हम सामने वाले को लौटाते हैं, सप्लायर को लौटाते हैं, तब हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। इंडिकेटिंग दैट द सप्लायर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, इसमें यह बताया जाता है कि सप्लायर अकाउंट क्रेडिट किया गया है। और जब माल हमारे पास वापस आता है, ठीक है, टू अस, हमें लौटाया जाता है, तो क्रेडिट नोट तैयार होता है। तो ये क्रेडिट नोट का एग्जांपल है। ध्यान से देखिए, नेम ऑफ द फर्म, इशूइंग द नोट, फर्म का एड्रेस, डेट ऑफ इशू, सब कुछ सेम है, डेबिट जैसा ही है। यहाँ बस क्रेडिट होता है, यहाँ नंबर आ जाता है इसका। कस्टमर का नेम यहाँ आता है। गुड्स रिटर्न बाय, किस कस्टमर के द्वारा आई है वापस, बाय के द्वारा यहाँ, ठीक है, वहाँ 2 था। और मान लीजिए 500 रुपीज़ की हमने माल जो है वो आएगा, चलान नंबर जो भी होगा यहाँ जाएगा। और ये 500 रुपीज़ हमें यहाँ ले देंगे वर्ड्स में हम, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद डेट। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पेइंग स्लिप की। पेइंग स्लिप क्या होती है, दिस इज़ द फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम द बैंक एंड इट इज़ यूज टू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। ये एक वो फॉर्म होता है जो कि अवेलेबल होता है बैंक में, ठीक है, जिससे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, चेक जमा करते हैं, तो उसके लिए होता है। ईच पेइंग स्लिप कैरीज अ काउंटर फॉइल विच इज रिटर्न डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। और आप कई बार बैंक में गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा। अभी नेक्स्ट पेज पे इसका स्पेसिमेन लिया गया है, तो उसमें 2 फॉइल होती हैं, काउंटर फॉइल होती है, एक फॉइल होती है। जो काउंटर फॉइल होती है छोटे वाली, ठीक है, वो आपको क्या होती है, वापस कर दी जाती है। बड़ी जो है जमा कर लेता है कैशियर, या चेक हम जब डालते हैं तो चेक में भी बड़ी वाली के साथ चेक लगा देते हैं, छोटी हम स्टैम्प मार के अपने पास सबूत के तौर पर रख लेते हैं। जब वो क्लियर हो जाता है तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या जब आपकी एंट्री हो जाती है पासबुक में, तो इसे कहते हैं पेइंग स्लिप। ये देखिए, ये है डिपॉजिट स्लिप, इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स होती है। ये वाली कस्टमर कॉपी है, जो छोटी स्लिप की बात कर रहा था मैं। बड़ी स्लिप आपने देखी होगी, यहाँ नाम वाम भरते हैं, अकाउंट नंबर आता है, ठीक है, दिस वन जो भी है, डेट आ जाती है, 2 डिटेल है चेक की, इधर ब्रांच कौन सी है, अमाउंट कितना है, यहाँ अमाउंट भर देते हैं हम, ये वर्ड्स में लिखते हैं अमाउंट, ठीक है, और यहाँ अपने साइन वगैरह हो जाते हैं इस तरह से। तो ये बड़ी वाली जो होती है फॉइल बोलते हैं, इसे काउंटर फॉइल बोलते हैं। तो ये वाली तो जो बैंकर है वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है, कैशियर वगैरह। और ये कस्टमर कॉपी होती है, ये आपकी सेल्फ की होती है, आपके पास प्रूफ होता है कि आपने कैश जमा कराया या चेक जमा कराया, इसे आप अपने पास रख लेते हैं, इसे पेइंग स्लिप बोला जाता है, ठीक है। और चेक क्या होता है, अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक टू पे स्पेसिफाइड सम ऑफ ऑन ए स्पेसिफाइड डेट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसकी जो डिटेल है, चैप्टर आपका आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ जाइए कि चेक जो होता है एक वो लिखित में ऑर्डर होता है, जिसको लिखने वाला बैंक को ऑर्डर दिया जाता है कि एक स्पेसिफाइड सम ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड पर्सन को दे दे, या जो भी उसको लेना है उसको दे दे, ठीक है। और चेक आपने देखा ही होगा, ये चेक का स्पेसिमेन है, यहाँ पे टू लिखा होता है, किसको पे करना है, ये अकाउंट पे ही चेक है, तो डबल लाइन करके अकाउंट पे से चेक सिक्योर हो जाता है और वो अकाउंट में ही जमा होता है। जब डिटेल में कभी हम बात करेंगे चेक तब बताऊंगा। यहाँ डेट होती है, उस चैप्टर में से बहुत अच्छे से लेंगे, ठीक है। यहाँ बैंक का नाम लिखा होता है, यहाँ बैंक का एड्रेस भी लिखा होता है, ठीक। और यहाँ कितना अमाउंट है, ये वर्ड्स में भी लिखा है, देखिए ध्यान से। और ये अकाउंट नंबर होता है, और यहाँ साइन होते हैं इधर इस पोर्शन में, जो भी मेकर होता है, चेक का मालिक जिसने चेक दिया होता है, ठीक है। ये चेक का नंबर होता है, चेक नंबर 6 डिजिट, इस 6 डिजिट का नंबर होता है। और जब क्लियरिंग में जाता है तो यहाँ नंबर पहले तो नहीं होता, अब ब्लैंक चेक देखना, अभी ये नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जब क्लियरिंग में जाता है तो ये बड़ा नंबर मिल जाता है। तो ये एक चेक का स्पेसिमेन है। तो चेक एक लिखित में ऑर्डर होता है कस्टमर के द्वारा, किसको दिया जाता है, बैंकर को ऑर्डर देते हैं हम कि इसमें लिखी हुई पेमेंट जिसका नाम इसमें लिखा है उसको, या बीरर को जो भी से ले गया है उसको दे दे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वाउचर्स की। वाउचर क्या होता है, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स authorization to pay and on the basis of which transactions are recorded in the books of original entry। एक वाउचर वो डॉक्यूमेंट है जो ये प्रोवाइड बताता है या प्रोवाइड करता है ऑथोराइजेशन, इस चीज़ का अथॉरिटी देता है या ऑथोराइजेशन बताता है पे करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक। मतलब कहने का मतलब है जिस बेस पर आप कोई भी
ट्रांजैक्शन करते हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो रखते हो वो वाउचर होता है। वो ये बताता है कि हाँ आपने उससे रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन आपने की है और इसको बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग वाउचर बनाया जाता है। ठीक है, इट स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, दोनों होते हैं, इसमें कुछ भी हो सकते हैं। और वाउचर पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है बड़ी सी, वो आप देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इस चीज़ को ऑथराइजेशन करता है, ठीक है, पे करने के लिए, और ऑन दी बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन, जिसके बेसिस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, तो वाउचर है। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाउचर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर अलग अलग तरह के हैं। इसकी जो पूरी डिटेल है वाउचर वाले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें है, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है। इसका एक स्पेसिमेन भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये एक ट्रांसफ़र वाउचर है डेबिट क्रेडिट वाला, तो ये दोनों बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, इसमें डेबिट भी होता है, इसमें क्रेडिट भी होता है। यहाँ परचेज डेबिट है और मैसेज नीदरलैंड कंपनी, तो ये क्रेडिट के लिए ट्रांसफ़र वाउचर बनता है। ये वाउचर का नंबर होता है, यहाँ कंपनी का नाम आता है, कंपनी का एड्रेस आता है, डिस डेट को लिखा हुआ आता है, अमाउंट ही आपके सामने लिखा ही हुआ है। देखो ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है, दोनों सेम मिलेंगे, ये इनका टोटल लिखा है दोनों का। और यहाँ मैनेजर के एचडी होते हैं और एचडी अकाउंटेंट के होते हैं। तो इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है, मुश्किल नहीं है, सिलेक्टेड चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत सारे बिजनेस पे भी वीडियो बनाई है 11th क्लास के लिए, वो भी आप बच्चे देखते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। और मैंने आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th क्लास में भी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें भी देखते रहें और अच्छे से उन्हें मोटिवेट करते रहें कॉमर्स पढ़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।